हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएनसी काउंसिल यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल कोड्स ऑफ एथिक्स, दैट इज आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स। इसमें क्या होता है कि जो भी कोड्स ऑफ एथिक्स और क्या होते हैं, कोड्स ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज आर वेरी इसेंशियल इन बिल्डिंग प्रोफेशनलिज्म। क्या होता है कि सारे जो है कोड ऑफ एथिक्स या फिर जो प्रोफेशनल कंडक्ट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी प्रोफेशन को बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद जो नर्स है उनके पास क्या होता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है वो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। इसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज़ के रिगार्डिंग। तो क्या क्या कोड्स ऑफ एथिक्स हैं जो आईएनसी ने यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सेट किए हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए इंडिया में, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, नर्स द नर्स रिस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रोविजन ऑफ केयर, कि हर एक नर्स को जो है हर एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस का ध्यान रखना है जब भी वो केयर प्रोवाइड कराती है। मतलब वो हर एक किसी को भी कंसिडरेशन में नहीं ले सकती, किसी को भी ऐसे नहीं दिखाएगी कि आप अलग कास्ट के हो या आपका रिलीजन कुछ है, आपका कल्चर कुछ है, नहीं, उसको सबको इक्वली रख के ही जो है क्या होना, ट्रीटमेंट देना चाहिए, प्रोवाइड केयर जो है प्रोवाइड करानी चाहिए। उसके बाद वो क्या करेगी, जो भी वो डेवलप करेगी और प्रमोट करेगी जो ट्रस्टफुल रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल्स के बीच में। और हर एक यूनिकनेस जो है वो रिस्पॉन्सिव जो है होना चाहिए इंडिविजुअल्स का, वो अच्छे से इंटरवेंशंस ले और उसको अडेप्ट करने में जो है हेल्प करे। उसके बाद सेकंड है, द नर्स रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ पार्टनर इन केयर एंड हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। नर्स क्या करेगी कि वो हेल्प करेगी इंडिविजुअल की, कि उसका एक राइट होता है कि उसको केयर चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसको अच्छे के लिए, उसके वेलफेयर के लिए उसको चॉइसेस करने में भी नर्स जो है वो हेल्प करेगी। तो इसमें वो कैसे कर सकती है कि वो अप्रिशिएट कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल्स को अच्छे मतलब सही डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग द केयर। उसके बाद वो उसको बता सकती है, वो जो भी अगर पेशेंट या फिर जो भी वो जिसको भी वो केयर प्रोवाइड करा रही है, अगर वो कोई भी डिसीजन ले लेता है कि उसको केयर लेनी है या नहीं लेनी है, तो नर्स को हमेशा क्या होता है कि उसको उस केयर का रिस्पेक्ट करनी होती है। वो उसकी केयर के उसके मतलब डिसीजन के अगेंस्ट जो है नर्स नहीं जा सकती। उसके बाद नर्स क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है मिस इन्फॉर्मेशन या मिस इंटरप्रिटेशंस जो हो जाती हैं उसके रिगार्डिंग, और एडवोकेट भी करती है। स्पेशल प्रोविजन होता है कि वो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स या ग्रुप को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। मतलब क्या करती है, एडवोक स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नर्स रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर्स इन्फॉर्मेशन जुडिशियली। मतलब क्या होता है कि नर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा पेशेंट के राइट्स के अकॉर्डिंग, कि पेशेंट की जो भी प्राइवेसी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेंटेन रहे और उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे ही स्प्रेड आउट ना हो। हमेशा क्या है, देखो हमेशा जो है हमें राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए रिगार्डिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है कि कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के रिगार्डिंग होती है, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ठीक नहीं होती, तो उसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो भी पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं वो जो भी लिखे हुए होते हैं, तो उसको क्या होगा, वो या तो कंप्यूटराइज्ड हो या फिर जो अथोराइज पर्सन हैं बस वही उनको देख सके। ऐसे नहीं है कि कोई भी आके पेशेंट की जो है प्राइवेसी है, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आके देखे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद नर्स को मेंटेन करना होता है कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर। तो इसमें क्या है कि जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है वो क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स ही जो है प्रोवाइड करे। उसके बाद वो मेंटेन करती है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, और जो इतने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो केयर में इन्हेंस होते हैं। उसके बाद जो भी नई वैल्यू कंटिन्यूएशन एजुकेशन है उसको देखना, उसको इनिशिएट करना, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं खुद को डेवलप करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि नर्स की डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ करें, उनको यूटिलाइज कर सके। और जितनी भी नर्स वैल्यू की रिसर्च होती हैं वो सारी डेवलपमेंट के लिए हों, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, और वो पार्टिसिपेट करती रहे जो भी नर्सिंग रिसर्च है, ताकि वो जो एथिकल प्रिंसिपल है उनको एडहेयर कर सके, यानी कि अच्छे से सीख सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें क्या होता है कि द नर्स इफ ओब्लिगाइज्ड टू प्रोटेक्ट टू प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज। मतलब क्या होता है कि नर्स को जो भी वो प्रैक्टिस करती है, मतलब जो भी वो केयर प्रोवाइड करा रही है, वो एक फ्रेमवर्क के अंदर हो, जो कि हमें क्या होता है आईएनसी के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो भी उसका प्रोफेशनल है, बस वो वहीं तक रहे, वो किसी भी पेशेंट के लिए पर्सनल ना हो, और जो भी उसकी लीगल बाउंड्रीज हैं वो उसके अंदर ही रह के जो है क्या करे, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे। उसके बाद नर्स इज ओब्लाइज टू वर्क हार्मोनियसली विद द मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम।
मतलब वो क्या करे कि जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वो उनके एफर्ट्स को वो क्या करे, अप्रिशिएट करे। उसके बाद जो है वो उनके साथ कोऑपरेट करके चले, कोऑर्डिनेट करे काम करते हुए, कोलैबोरेट करके चले। मतलब अगर किसी पर्सन की ज़रूरत है उसको, तो वो ऐसे ना करे कि नहीं मेरे को किसी के साथ मिलके काम नहीं करना, मैं तो अकेले कर लूँगी, वो चीज़ ना हो। अगर उसको किसी की हेल्प की नीड है तो वो जाए और उनको बोले कि प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो, या फिर अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसके साथ कोऑपरेट करके उसके साथ जो है उसकी हेल्प करे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद नर्स कमिट टू रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन द नर्सिंग प्रोफेशन बाय द सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी उसके पर्सनल एटिक्वेट है वो उसके साथ डील करती है, और हमेशा जो है जो भी सोसाइटी है उसकी जो ट्रस्ट है उसको इंक्रीज़ करने में ही हेल्प करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नर्स पे जो है ट्रस्ट करे कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है, जो नर्स है वो पेशेंट की अच्छे से केयर कर लेगी, तो सोसाइटी में जो ये ट्रस्ट है ये बना रहे। अब कुछ और कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज भी हैं इंडिया में। इसमें क्या होता है कि ये जितने भी कोर्स होते हैं कंडक्ट होते हैं नर्सिंग के फील्ड में ही, और इसमें भी क्या होता है कि नेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं नर्सिस के लिए वो इंडिया में ये होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या होता है कि हमारी प्रोफेशन के रिगार्डिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें अपने जो कंडक्ट होते हैं रिफ्लेक्टिंग करना होता है, हमें अपने प्रोफेशन को अच्छे से अच्छा दिखाना होता है। उसके बाद हमारी जो भी फ्रेमवर्क के अंदर हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमें उन्हीं के अंदर रह के ही काम करना होता है। ऐसे नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं आईएनसी के रिगार्डिंग या आईसीएन के रिगार्डिंग हमें उनको मेंटेन करके चलना होता है। और उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हम जो भी डिसीजन करते हैं तो वो हमें ऑटोनॉमी होती है कि हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हमें मेक श्योर करना होता है कि जो भी हम डिसीजन लेते होते हैं उसके लिए हम बाद में खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमें खुद ही उसके लिए आंसरेबल होंगे। और जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारी ठीक हो, हेल्थफुल बिहेवियर के लिए हो, किसी को भी उस चीज़ का हार्म ना पहुँचे। उसके बाद आता है नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में वही आएगा कि आपको जो भी केयर प्रोवाइड हम करा रहे हैं वो सारी एक स्टैंडर्ड्स में हो। उसके बाद जो भी इंडिविजुअल है, फैमिली है, किसी को भी हम जो है केयर प्रोवाइड करा रहे हो तो उस केयर में क्या हो, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट्स ऑफ केयर उसमें इंक्लूड हों। हमें जो है इंडिविजुअल उसकी फैमिली सबकी रिस्पेक्ट करनी है, किसी को डिस्करेज नहीं करना या किसी के साथ भी हार्मफुल प्रैक्टिस नहीं करनी। हमेशा जो है हेल्दी प्रैक्टिस को ही क्या करना है, प्रमोट करना है। उसके बाद मतलब यही सारी चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं कि हमें सेफ प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलना है, कोलैबोरेट करके चलना है अपने जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके साथ। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें एक मेंटेन करके चलना है या इस्टेब्लिश करना है एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आईपीआर इंडिविजुअल के साथ, मतलब जो भी पेशेंट है उसकी फैमिली है या फिर कोई भी कम्युनिटी है उनके साथ। उसके बाद जो भी हमारी डिग्निटी होती है टीम मेंबर्स के साथ उसको मेंटेन करके चलना है, हमें अपने टीम मेंबर्स के साथ भी जो है आईपीआर मेंटेन करना होता है। उसके बाद जो भी प्रोफेशनल रोल होते हैं हमारे एज अ टीम मेंबर, तो हमें उनको अप्रोशिएट भी करना होता है और कोऑपरेट करना होता है सारे जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होती है, जो मतलब रिक्वायर्ड होती हैं उनकी कोई भी नीड्स होती हैं फैमिलीज़ के रिगार्डिंग, या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी भी कम्युनिटी के लिए। उसके बाद क्या है, वैल्यूइंग ह्यूमन बींग। मतलब हमें ह्यूमन बींग को वैल्यू करनी चाहिए, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको हार्म हो, या उनकी जो भी हमें कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि हमें मतलब उनका डिसीज़न होता है, जो भी उनकी चॉइसेस होते हैं हमें उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो भी उनके राइट्स होते हैं हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हमें उनकी वैल्यू रखनी चाहिए, कि हमें उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या मतलब कि कैसे हम चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं केयर करने के लिए। उसके बाद जो भी सुपरविजन या फिर एजुकेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए या जो केयर प्रोवाइडर्स के लिए, वो हमें उन्हें दें। उसके बाद जितने भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करें। नर्सिंग की जो भी सर्विसेज होती हैं उनका इवैल्यूएशन करें, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो करें, जितने भी डिसीजन वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होता है जो, इन सबको हम फॉलो करें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मैनेजमेंट के अंदर कि कैसे कैसे हम जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्या बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें आएंगी मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एडवांसमेंट, यानी कि क्या होता है, ह्यूमन राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करना, एडवांस की जो नॉलेज है उसको परस्यू करना, मतलब उसको देखना, उसको सीखना, लर्न करना,
जो भी हमारी डेवलपमेंट होती है नर्सिंग प्रैक्टिस की उसमें कंट्रीब्यूट करना, हमेशा जो प्रैक्टिस होती है उसको डिटरमाइन करना, इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी केयर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना कि हमें अपनी जो नॉलेज है उसको देखना, उसके बाद जो भी कोर होता है प्रोफेशनल नॉलेज के लिए उसको कंडक्ट करना और रिसर्चिंग में पार्टिसिपेट करना। और अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्राई करना कि हाँ आप किसी ना किसी रिसर्च में पार्टिसिपेट करो।